मैं कुछ सवाल लेकर आ रहा हूं, कुछ भ्रम दूर कर मेरा। मैं ये कह रहा हूं 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आप गृहिणी है, मुझे ये बताइए कि अब आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है उसकी कीमत कितनी है? मैं तो आम देसी भाषा में पूछ रहा हूं आपसे, कितनी कीमत है उसकी? देखिए, सिलेंडर की कीमत जो भी है 750 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। 750 रुपए में उत्तर प्रदेश में 750 रुपए में सिलेंडर आ रहा है, आप ये कह रही हैं? जो है जी हाँ, इनको मालूम ही नहीं है, सबसे बड़ी बात इनको पता ही नहीं है। नहीं, एक सेकंड हमने अभी लिया है। अच्छा, अभी लिया है। कितने का मैडम? 2 दिन पहले। कितने का मैडम? 840 रुपए का। मेरे घर में गलत बिल आ गया, इसका मतलब 840 रुपए का। ना 840 रुपए। आपके आप क्या बीजेपी वालों के लिए अलग सब्सिडी मिलती है? आज नहीं हो सकता है, नहीं मेरे घर में नहीं मिली मुझे सब्सिडी। जनता के दुख से मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी वालों के घर अलग सब्सिडी आती है? अरे नहीं, अभी रेट बढ़ा ना, रेट से पहले मेरे जो आया वो इतने कम है, वो बता रही हूँ ना। तो मैं अभी का पूछ रहा हूँ मैडम, रेट अभी का पूछ रहा हूँ आपसे रेट कि 10 महीनों में 41% बढ़ गए रेट। 10 महीनों में 41% रेट बढ़ गए। हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, तो ये महंगाई नहीं है आपकी नजर में? आपकी नजर में ये महंगाई नहीं है? आप एक सिलेंडर 1 महीने में चलता, ऐसा नहीं हो। पहले सिलेंडर की लाइन लगती थी, आप वो भी भूल गए। मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ कि 1 जनवरी को क्या कीमत थी और 1 मार्च को क्या कीमत है। 819 रुपए। मैं दिल्ली का रेट बता रहा हूँ मैडम आपको, 125 रुपए प्रति सिलेंडर चुकाना पड़ रहा है, और वो भी जो है ये हालात में कि 10 महीने में 41% रेट बढ़ गया, और आपकी नजर में महंगाई नहीं है। आप सोच रही होंगी मैं हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, और अब तो लड़ाई ममता दीदी के साथ है। ये कहां महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो रही है? चावला साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको हार्दिक रूप से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने उस तथ्य को आप पर प्रकाश डाल रहे हैं जिससे देश प्रभावित होता है। चिंतन का विषय यह था कि जनता को भनक नहीं लगी कि महंगाई का नाम विकास देने वाली ऊर्जा हो गया। देश की जनता को यह भनक नहीं लगी कि महंगाई का नाम विकास देने वाली ऊर्जा हो गया, राष्ट्रभक्ति हो गया। और महंगा पेट्रोल डीजल जब हम भरवाने जाते हैं, जावेद जी, कपीश जी, हम दरअसल विकास के लिए सेनानी हैं, विकास के सेनानी हैं। अगर हमने टैंकी फुल करवा ली तो हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि विकास में हम भागीदार हैं। अनीता अग्रवाल जी, मेरे मित्र ने यही कहा था, उसने सही बोला था। देखिए तिलक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी सबका बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई कहते हैं कि महंगाई, हम भी मानते हैं कि महंगाई है, हम ये नहीं कहते कि महंगाई, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उसको भी देखना चाहिए। लोगों के आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब आपने कहा कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का जिक्र कर दिया, इसका मतलब महंगाई कोई विषय नहीं है? नहीं, महंगाई कोई विषय की बात नहीं है। देखिए, और एक समय पे आप मैं को बताऊं, 50 किलो प्याज उस समय में, आज से कम 15-20 10 साल पहले इतना महंगा मिलता था, और आज ही प्याज आप देखिए उसी रेट में 30-40। ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगा हो गया। मतलब ये महंगाई नहीं है ना? मैं गलत खबर दिखा रहा हूँ? देश में कोई महंगाई नहीं है। मेरे लिए, देश के लिए जरूरी है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, वो लव जिहाद को लेकर जो चर्चा हो रही है, मैं उस पर चर्चा करूँ, आप मुझे ये समझा रही है? तिलक जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपने एलपीजी जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उसके लिए आपने दिखाया, बहुत अच्छा किया, बहुत। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि ठंड की वजह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल और एलपीजी के, तो मैं गलत बता रहा हूं इसका मतलब? नहीं, गलत नहीं बता। हम क्या कह रहे हैं कि विपक्ष कहाँ सो रहा है? अगर विपक्ष, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले जो सी महंगाई होती थी, 1-2 रुपए की महंगाई होती थी, लोग सड़कों पे आते थे। आज कहाँ है ये लोग? क्यों नहीं है? क्यों नहीं आ रहे? मैं तो आम जनता की बात करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करूंगा। वो इंडिया वाले दूसरे हैं सर, जो वो फिर अर्थशास्त्र का गणित समझाते समझाते, मैं तो आम जनता की बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाते? मैं मान लूं ना कि मुद्दा है ही नहीं, फिर महंगाई मुद्दा ही नहीं है। तिलक जी, आपकी बात से सहमत है कि जिस तरीके से
मुद्दा बनना चाहिए, वो मुद्दा बन नहीं पा रहा है। जो जीडीपी है देश की, जो गैस डीजल और पेट्रोल, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत कड़वा कर रहा हूं, गैस डीजल और पेट्रोल, ये दाम बढ़ाना या कम करना अखिलेश यादव या राहुल गांधी थोड़ी ना तय करते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ये मोदी जी तय करते हैं, मोदी जी सरकार तय करती है। नहीं, सरकार नहीं तय करती, वो कहते हैं बाजार तय करता है। नहीं, ये कहने वाली बात है। नहीं, पूछ लीजिए आप, मैं अनीता जी से पूछवा देता हूं। नहीं, वो कहने वाली अनीता बात जी, है। ये बाजार तय करता है या कौन तय करता है? नहीं, वो कहने नहीं, एक सेकंड, नहीं सर, कहने वाली बात थोड़ी ना, हम तो सुनते हैं वही बोलते हैं ना। अनीता जी, कौन तय करता है? बाजार तय करता है, आप तय करते हैं? दोनों ही तय करते हैं। दोनों तय करते हैं, बाजार तय नहीं करता। अनीता जी नहीं कह रही हैं। नहीं, देखिए थ्योरी आप देखिए, आप मेरे साथ डबल गेम में आते। 2012 में स्मृति ईरानी बोलती थी कि सत्ता की हैकड़ी है, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कहती थी असंवेदनशील है सरकार। तो यानी मैं मान लूं कि आज महंगाई बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू एक सेकेंड राकेश जी के मुताबिक पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसा जनता को देना और मध्यवर्गीय ही चुकाएगा। तो मैं ये मान लूं ना कि आज की सरकार संवेदनशील है। अनीता जी, आप लोगों के मुताबिक? आपको हर चीज देखिए, आवास हम फ्री में दें, हम उनको आयुष्मान भारत फ्री में दें, हम ओहो। सारी योजना, बीमा सब योजना फ्री में दे रहे हैं। उसके बाद आप जरा सा रेट अगर बढ़ता है तो आयुष्मान से बात की जाती है। ये देखिए जनता को सुविधाएं कितनी दे रहे हैं हम। अनीता जी, एक सेकंड, आप ही के पास आ रहा हूं, कुछ बयान सुना रहा हूं, प्ले करिए जल्दी से प्ले करिए। आ रहा हूं अनीता जी, सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके काम आएगा। रेट्स को बढ़ाया गया है 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। अनीता जी, मैं माफी के साथ इसको मैंने बीच में ब्रेक कर दिया क्योंकि बयान बहुत सारे थे और वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो मैं मान लूं आप लोगों के मुताबिक कि महंगाई गंभीर समस्या नहीं है, और ये मान लिया जाए कि ये गड्डी यूं ही चलेगी। मैडम, सवाल सुन लीजिए, ये गड्डी यूं ही चलेगी, जैसे लिखा होता है हरियाणा में, हमारे यहाँ लिखा होता है पीछे, ये गड्डी यूं ही चलेगी। मैं मान लूं ना, गड्डी यूं ही चलेगी। जो आप कह रहे हैं कि आप ही ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार। चलेगी गड्डी 4 पहियों पे चल रही है, गड्डी 2 पहियों पे नहीं चल रही। उस समय गड्डी जो थी आप 2 पहियों पे चल रही, विकास। आप ही के मुताबिक पहले लोग 2 पहिए पे चलते थे, अब गाड़ी पर चलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अनीता अग्रवाल जी, एक सेकंड, इसलिए महंगाई तो कोई मुद्दा है नहीं आपकी नजर में, तो बेरोजगारी और रोजगार, मैडम अनीता मैडम सुन लीजिए, बेरोजगारी और बेरोजगार मुद्दा है कि नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, इस हिसाब से 7 साल 14 करोड़ रोजगार। तो क्या यह भी मुद्दा है या नहीं? अनीता जी बिल्कुल मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल मुद्दा है। आप निर्भर भारत बनाने के लिए रोजगार, सब रोजगार दे रहे हैं, मतलब लोगों को, मतलब पकोड़े तलने को मैं देखिए, मैं सम्मान करता हूं। नहीं, आप फिर वही जवाब देंगे, पकोड़े तलने वाला। परम संतोषी हमारे देश की जनता, परम संतोषी हमारे देश की जनता। अब क्यों? तो ये भी समझिए, रेल का किराया महंगा हुआ, रेल का किराया महंगा हुआ तो घर से निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। तेल की टैंकी अगर भरवाते हैं, मान भी लीजिए किसी में हिम्मत आई तो मत डलवाओ क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। एलपीजी महंगी हुई, ज्यादा खाना मत पकाओ, मोटे हो जाओगे। और प्याज कम खाओ क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।